उम्मीदों पर दुनिया कायम है। तमाम खोज इंसानों की जरूरत या फिर परेशानियों को ध्यान में रखकर शुरू की जाती है और फिर सालों की मेहनत और मशक्कत के बाद उसका एक बहुत बेहतर खूबसूरत नतीजा सामने आता है, जिसे आंकना कई बार आम इंसानों के बस की बात नहीं होती। एक ऐसी कोशिश दिमागी चिप बनाने की भी आजकल चल रही है। जी हाँ, एलन मस्क की दिमागी चिप वाली खबर तो आपने भी पढ़ी होगी। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि अब चिप के जरिए बॉडी और ब्रेन की कई परेशानियों को कंट्रोल किया जाएगा, जबकि साइंटिस्ट अभी तक शरीर के खराब अंगों के लिए अलग अलग तरह की मशीनें बनाते थे। और अब देखिए मीनाक्षी, चिप बनाने की बात सामने आई है, लेकिन सवाल यह है कि इस दिमागी चिप में क्या है। तो एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के मुताबिक ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। मतलब चिप दिमाग में न्यूरॉन्स के सिग्नल को रीड करेगी और फिर इससे जुड़ा सॉफ्टवेयर सिग्नल को कमांड में बदलेगा। तभी यह दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए पैरालिसिस के मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। दरअसल शरीर की मांसपेशियां सेंसरी नर्व्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को रेगुलेट करती हैं, जबकि पैरालिसिस के मामले में नर्वस सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है, काम नहीं करता है। इतना ही नहीं, चिप के जरिए डिमेंशिया, पार्किंसंस, ब्लाइंडनेस, टिटनस जैसी परेशानियों को भी कंट्रोल करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस रिसर्च को लेकर कई सवाल भी एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं। सवालों की बात की जाए तो सबसे पहला तो जो सवाल है और डर है वो ये कि ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल रहेगा, और अगर सक्सेसफुल हुआ भी तो खर्च कितना आएगा। अनुमान के मुताबिक बहुत ज्यादा खर्च की बात सामने आ रही है। मतलब इलाज सिर्फ अमीरों तक रहकर होगा, यहीं तक सिमट जाएगा। इतना ही नहीं, चिप में दिमाग का डेटा इकट्ठा होगा और चिप ब्लूटूथ से जुड़ेगी, तो क्या ब्रेन हैकिंग का खतरा भी हो सकता है? बहुत सारी बातें हो रही। बहरहाल इसके लिए तो एलन मस्क ने साफ तौर पर कहा है कि रिसर्च कंप्लीट होने के बाद भी वो खुद भी ये चिप लगवाएंगे, ऐसा वो भी दावा कर रहे हैं। वैसे मीनाक्षी, बेहतर ये नहीं होगा कि हम इतने रिस्की झंझट में पड़े ही नहीं और अपने नर्वस सिस्टम को पहले समझें और कुदरत के दिए इस तोहफे को, अपने शरीर को नेचुरली एक्टिव रखें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है और बहुत ही अनोखा बनाया है। और ऐसी किसी चिप की जरूरत नहीं है और इसमें किसी चिप की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हमें अपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को दूर रखना होगा, जिससे कि हमारी ये नेचुरल चिप अच्छी तरीके से काम करे। लाइफस्टाइल करेक्ट रखें हम, ताकि शुगर, बीपी और हार्ट जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम की गिरफ्त में हम ना आए, क्योंकि देर सवेर उसका असर हमारे दिमाग पर ही पड़ता है। अब रिसर्च का नतीजा जब आएगा तब आएगा। फिलहाल सालों से चली आ रही योग की बहुत सुरक्षित जो राह है उसको अपनाते हैं और यौगिक आयुर्वेदिक जो चिप है उसके जरिए बीमारियों को फिक्स करके अपने शरीर से दूर करते हैं। स्वामी जी हमें दिखाई दे रहे हैं और शंखनाद करते हुए आज कार्यक्रम की शुरुआत होगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। स्वागत है स्वामी जी। तो देखो, ये शंखनाद है हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, प्रिया जी, कि हम शंखनाद करते, इससे ही ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स, हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, इससे ब्रेन के सारे केमिकल्स और सारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसके लाइव एग्जाम्पल है मेरे दाईं तरफ तो गंगोत्री है। मतलब गंगोत्री से कोई गंगा नहीं बहती है, इसका नाम गंगोत्री है। क्या हो गया था बेटा आपको? मुझे बस पॉलीसिस्टिक किडनी थी स्वामी जी, उसके कारण मुझे 21 साल के एज से हाई ब्लड प्रेशर था। उससे मुझे भयंकर दर्द होते थे सिर में, दिन भर मैं सिर दर्द से परेशान रहती थी। 22 साल अभी मुझे आपके यहाँ आए, आज ये मेरा 9वां दिन है और उसमें मुझे यहाँ आने के बाद एक भी दिन मुझे सिर दर्द नहीं हुआ है। और दर्द भी गायब कर लिया। 22 साल पुरानी ब्लड प्रेशर की दवाई भी मेरी 22 साल पुरानी ब्लड प्रेशर की दवाई भी छूट गई। और ये अंधेरे में रहना पसंद करती थी, जिनको बहुत भयंकर दर्द होता है ना, ये अभी तो त्राटक कर रही है। क्या रहता था तेरे को? स्वामी जी ओम जी, मेरे को सिर दर्द रहता था और साथ में मेरे को डिप्रेशन भी हो गया था। तो अंधेरे में रहना पसंद, हाँ जी, किसी से बोलना नहीं पसंद करती थी। जब 2010 में आपका योग शिविर आया महिलाओं का, तो मैं स्क्रॉल पे देख के आपके पास आ गई। तो हाँ जी। उम्र कितनी है?
मेरी 57। लो, अब ये इधर बैठी है, इसका बेटा दरबारा, इसकी बेटी जो है दानकोर, पति दीदार, ये तो सब योग में आ गए। इसका जापा बिगड़ गया था, क्या हुआ था? ओम स्वामी जी मेरे ना सारे यहाँ पर जॉइंट में पेन होता था और सारे दांत, हाँ जी, और मेरे दांत सारे ही खराब हो गए थे। हाँ जी, बीच में पस पड़ गया और खून निकलता था बहुत। डॉक्टर ने बोला कि ये सारे निकालने पड़ेंगे, कई डॉक्टरों को दिखाए और पतंजलि का मंजन किया और मेरे यूट्रस में गांठ हो गई थी, वो भी ठीक हो गई, योग किया और पतंजलि की दवाइयाँ ली। अब ये जो है, ये हमारे सतगुरु राम सिंह जी महाराज जी, जो बहुत बड़ी परंपरा है हम नामधारियों की, उसको 100% फॉलो करते हैं, लेकिन नाम जपने के साथ योग भी करते हैं। और इसने तो कमाल बताया, इसका भाई पाइल्स की दवाई खाई एलोपैथी की, 8:30 बजे शादी होनी थी, 7 ही बजे बेचारे की मौत हो गई। ये चला गया डिप्रेशन में। क्या नाम था भाई का? मेरा भैया का नाम संतोष है, मेरा नाम श्रीकांत कहाँ है, से हो तुम? ओडिशा से। डिप्रेशन में आ गया था? हाँ, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया क्योंकि शादी 8:30 बजे था, 7 बजे ही वो मौत हो गया उसको। पाइल्स की दवा खाई थी। अब एक छोटी सी दवाई इतना रिएक्शन कर सकती है। ये एलन मस्क तो अब पता नहीं कह रहा है कि मैं भी लगवाऊंगा या नहीं लगवाएगा। ये तो दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ ये जो है हम, अरे कुदरत के मामलों में दखल ले रहे हैं। करना अलग बात है, हम तो योग की मार्केटिंग करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमने अच्छा स्वामी जी, एक चीज कुदरत बड़ी को खूबसूरत दखल दे है। रहे। अब इसने भी क्या नाम बेटा? मंजूषा द्विवेदी। मुझे स्वामी जी माइग्रेन का बहुत भयंकर दर्द होता था, इसने भी ठीक कर लिया। बहुत भयंकर दर्द होता था कि मैं बहुत परेशान रहती थी। पति ने कहा कि तुम कहीं जाया ना करो, मैं कहीं जाती थी तो मुझे दवा ही लेनी पड़ती थी। मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके कदम चिन्हों पे। रानी शर्मा है, मध्य प्रदेश। ज्योति राजपूत। स्वामी जी, मेरे को इतना दर्द था, मतलब सिर में, कि डॉक्टर मेरे को बोतल में नींद का इंजेक्शन लगा के, मतलब नींद का इंजेक्शन लगा के। और दोनों कहाँ से आई हो? गुना मध्य प्रदेश से। स्वामी जी, मेरे हस्बैंड को हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी 35 साल की एज में। ब्रेन के बाद हार्ट की भी प्रॉब्लम होगी, सब ठीक करके बैठी हुई है। स्वामी जी देखिए, कमर भी बीमारियां तो ठीक दूर कर लिया। होंगी। तो ये कुछ कह रहे थे हुसैन भाई, आप अनुलोम स्वामी जी, विलोम मैं करो ये कह चलो। रहा और ये हूं। इधर ये सिरोधारा चल रही है। सबकी बीमारियां तो देखिए भागेंगी ही, लेकिन जी मेरे भाई। इनके चेहरों पर जो राहत है, जो मुस्कुराहट, जो खुशी है, वो किसी चिप की वजह से नहीं है, वो कुदरती है और वो योग और आयुर्वेद की वजह से आई है। ये काबिल तारीफ है। स्वामी जी, पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है। दिमागी चिप से इस परेशानी को दूर करने का दावा साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो स्वामी जी, योग से भी तो पैरालिसिस ठीक किया जा सकता है, तो योग ज्यादा बेहतर और सुरक्षित तरीका भी है। तो जरा बताइए कि पैरालिसिस कैसे ठीक होगा योग ठीक से? होता है मेरे भाई हुसैन जी। ये एक तो गाय के घी से हवन करें मेधा इष्टि के साथ, और नहीं तो मेधा क्वाथ ही ले लें, नहीं तो आज ये ज्योतिषमती जिसके बारे में हमने बहुत बताया, इसका नस से ज्योतिषमती को नाक में डालते हैं, ज्योतिषमती के 5 से 10 बूंद दूध में डाल करके पीते हैं। ये मेधावटी का सेवन करते हैं, और ये ब्राह्मी घृत गाय के दूध में डाल करके पीते हैं। मेधावटी खाने के बाद ये जो मेमोरी ग्रिट है ना, ये खाली पेट देते हैं। और न्यूरोग्रिट ये भी एक सुबह शाम, और ओमेगा का सेवन कराते हैं। और ये ज्योतिषमती का तो जैसे मैंने बताया ही था, ये अनुलोम विलोम, बादाम, अखरोट और बादाम का तेल और ये अखरोट का तेल नाक में डालने से भी फायदा होता है। जो खाने में और बाकी सब चीजों में जिनको डाइजेस्ट ना आता हो, तो बादाम या अखरोट का तेल नाक में डाल लो, ये अनुलोम विलोम लंबा करवा देते हैं। आज हम पतंजलि विश्वविद्यालय का ये जो ऑडिटोरियम है और ये पतंजलि यूनिवर्सिटी है, ये पूरी योग विद्या का बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ये संस्थान है। और यहाँ पर जो हमने अनुसंधान किया है, लगातार 1 सप्ताह मैंने अनुलोम विलोम करा करके पैरालिसिस को 100% अच्छा किया, और पूरे लाइव एग्जांपल्स के साथ मैंने कई बार उसको रखा है। बाकी माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सिजोफेनिया, ओसीडी, यहाँ तक कि एपिलेप्सी, ये अनुलोम विलोम इसके लिए रामबाण है, जो सब बहनें भी कर रहे हैं। और जो कर सके बचपन से ही, तो ये शीर्षासन कर लेना। अब ज्योत्सना जी तो पूरा कर ही लेती हैं,
मीनाक्षी जी आप तो सर्वांगासन कर लो और ज्योत्सना जी जो है शीर्षासन कर लेंगी और हमारे हुसैन भाई तो अनुलोम विलोम करते रहते, उसी से ही इतना तेज दिमाग हो गया हुसैन भाई का, मतलब बहुत अच्छे श्रेष्ठ एंकर होने के साथ साथ ऐसे योगी भी हो गए हैं और वो अनुलोम विलोम करते करते इतना फायदा हो गया है, पूरा योग कर लेंगे तो फिर तो हमारे हुसैन भाई जीवन मुक्त हो जाएंगे, देह में रहते हुए विदेह हो जाएंगे, सहज समाधि को सहज योग को उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, ये शीर्षासन आप हमेशा ये कहते हैं कि परफेक्ट बॉडी परफेक्ट माइंड के साथ ही आ सकती है। आप अपने माइंड को जितना अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, उसे जितना स्ट्रांग बना सकते हैं, तभी आप अपनी बॉडी को फिट बना सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, ये जो दिमाग की अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की, चाहे डिमेंशिया हो गई हो, पार्किंसन हो गई हो, ये सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम हो ही ना, इसके लिए कितना योगाभ्यास करना जरूरी है और कितनी देर तक करना जरूरी है? देखो, एक तो ये सर्वांग आसन जो अभी आप देख रहे थे, ये सर्वांग आसन और ये शीर्षासन, ये 5-5 मिनट ही कर लें, 5-5 मिनट, और 5 मिनट नहीं हो तो दोनों ही 2.5 मिनट करके 5 मिनट कर लें, 2.5 मिनट करके 5 मिनट कर लेंगे। अब कुछ सोच रहे होंगे कि शायद ये पीछे देखो कितना सुंदर मोर बना है, या फव्वारे भी चल रहे हैं, लोग तो ठंड से ठिठुर रहे हैं और हम यहां नंगे बदन फव्वारे के सामने नृत्य करते हुए योग नृत्य कर रहे हैं। जीवन ही नृत्य है, आत्मा वही नर्तक है, आत्मा को ही नर्तक कहा है। और देखो, ये जो शीर्षासन सर्वांगासन 2.5 मिनट रोज कर ले, 5 मिनट शीर्षासन या 2.5 मिनट करके सर्वांगासन शीर्षासन दोनों 5 मिनट कर लें और 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। फिर ये मर्कटासन, अभी मैं जो अभ्यास बता रहा हूं ये स्पाइनल कोड के लिए भी है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क के लिए भी है। जिनसे हो पाए आराम आराम से, बिल्कुल इजी है ये, आधा घंटे का योगाभ्यास। आज बहुत बड़ी समस्या, कभी भी किसी को भी पैरालिसिस हो जा रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, फिर ये पार्किंसंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कोरोना के बाद मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, ये ज्यादा बढ़ गया है। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मस्तिष्क रोग, जेनेटिस, आंख में गड़बड़, कान में गड़बड़, दिल में गड़बड़, दिमाग में गड़बड़, नर्वस सिस्टम में गड़बड़, आदमी को माने अभी तक भी उस खौफ से व्यक्ति निकला ही नहीं है। तो रोज कम से कम ये जो आज हम योगाभ्यास बता रहे हैं, मर्कटासन, कितना इजी है ये सब, और इतने परफेक्शन के साथ ना हो पाए तो जहां तक पैर चला जाए वहीं तक ले जाए, ऐसे कोई ये धींगा मस्ती के साथ नहीं करना है, जितना चला जाए इतना ही कर ले ऐसे। और फिर अर्ध पवन मुक्तासन, ये ऐसे बिना सिर उठाए, और यदि चक्कर ना आता हो, सिर में दर्द ना हो, गर्दन में दर्द ना हो, तो थोड़ा ऐसे भी कर लें। और फिर ये सेतु बंद, ये आज पूरा पैकेज बता दे रहे हैं। जितने भी मस्तिष्क रोग है, और वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि करीब 50 से लेकर के 70% लोग मन और मस्तिष्क से ही होते हैं। और जब और ज्यादा गहराई के साथ इस बात को कहते हैं तो कहते हैं मस्तिष्क ही सब रोगों का मुख्य कारण है। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम, धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष सर्वरोग सर्व दुख प्रकोपणम। अब देखो, ये इतने ही अभ्यास कर लेंगे। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, मेंटल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल डेफिशिएंसी, ये बाकी ये ठीक है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की जो फिजिकल डेफिशिएंसीज है, कुपोषण, वो भी रोग का कारण है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस की डेफिशिएंसी, सूक्ष्म संवेदनाओं की डेफिशिएंसी, और ये जो भीतर की केमिकल्स, हार्मोन, सोल्ट्स, ये जो भी है उनका नियंत्रण मस्तिष्क से ही होता है।
वो इतना शानदार बन रहा है कि बिल्कुल आपके पीछे वो मोर है। सारे और- रोगों से मुक्त हो जाएगी। कई बार मोर का जो शरीर है उस पे आप बिल्कुल फिट हो रहे हैं और उसके पंख आपके पीछे से ऐसे खिले हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शानदार फ्रेम बन रहा है। स्वामी जी अब जरा कई बार वो थोड़ी देर के लिए शक हो रहा है कि ये आपका कोई अलग तरह का तेज तो नहीं जो पीछे से हरे रंग का निकल रहा है। स्वामी जी, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया पहले बहुत बुजुर्गी में उम्र हो जाने के बाद लोगों को ये परेशानी होती थी, लेकिन अब काफ़ी कम उम्र में लोग इसके शिकार होते दिख रहे हैं। कम उम्र में योग की आदत तो सबको डालनी है, लेकिन और ऐसी किन किन बातों का ख्याल रखा जाए ताकि ये जो बुढ़ापे वाली बीमारी है किसी को यंग एज में ना हो जाए? हाँ, एकदम बात ठीक पूछी आपने। आजकल मैं कम उम्र में देख रहा हूँ लोगों को अटेक्सिया, विल्सन डिजीज, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये कम उम्र में भी हो रहा है। इसलिए मैं रोज कहता हूँ आप भी आ जाओ मैदान जंग में। हुसैन भाई, आप तो डिप्स वाले हो ना, जिम वाले हो, थोड़ा योग वाले हमने कर दिया। अब आपको संगम करवा दिया हमने, जिम की शादी करवा दी योग से लंबे शासन के साथ। तो ये आप भी रोज यही कर लिया करो कम से कम। तो ये एक तो ये कर लिया करो, क्योंकि जो जवान है और जो जिनमें ऊर्जा लबालब भरी भी है ना, वो तेजी से कर लिया करें इसको। और बाकी सुबह उठ करके ऐसे ये सूर्य नमस्कार 5 मिनट कर लिया करें। ये सर्व रोग नाशक है। अब बताओ, छोटी छोटी बात है साहब, 5 बातें याद रखना। गाय का दूध, दही, छाछ, घी, और ये कोई महात्रिफला घृत मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। गाय का दूध, दही, छाछ, घी। दही सुबह, दोपहर को छाछ, शाम को दूध, और 1 चम्मच मक्खन या घी सुबह सुबह खा ले तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम दाल में, रोटी में या पराठे में ही डाल करके 1 चम्मच जो घी खाएगा। इसके ऊपर जो BHU है ना, उसने भी रिसर्च किया है, हमने भी रिसर्च किया, और पूरे वर्ल्ड में बहुत लोगों ने रिसर्च किया। जो 1 से 2 चम्मच घी खाते हैं प्रतिदिन, उनको जिंदगी में कभी भी ये मस्तिष्क के बड़े बड़े रोग जो बुढ़ापे के कहे जाते थे वो जवानी में होने लगे, वो नहीं होंगे। दूसरी बात, ओमेगा। अब ओमेगा कुछ तो इससे मछली से प्राप्त करने की कोशिश करते, जीव जंतु को मारते काटते, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। और अब तो लोग वेजिटेरियन से वेगन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम या तो फ्लैक्स सीड ले लें, या सीबकथोन, या न्यूट्रिला ओमेगा, इसी से उसका तेल निकाल करके बना लेना सबसे बेस्ट है। ओमेगा का जो सेवन करेंगे उनको कभी भी मस्तिष्क का रोग नहीं होगा। जो रोज योग और यज्ञ करेंगे, उनको जो ओंकार गायत्री का जप करेंगे, उनको कभी भी ये रोग नहीं होगा। जो शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम भी ना कर पाए, खाली 5 मिनट यही कर ले, सूर्य नमस्कार, तो मस्तिष्क का रोग नहीं होगा। तो यहाँ मेरे सामने ये पोस्त दाना है, ये पोस्त दाना और मखाना है। पोस्त दाना और मखाने की कोई खीर ही खा ले तो भी उसको मस्तिष्क का रोग नहीं होगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ब्राह्मी संपुष्पी तो सबको ही उपलब्ध हो जाती है, नहीं तो मेधावटी और मेमोरी ग्रिट ये हमने सबको दी है जी। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट खा लो, एस्टेक्ट है इसके अंदर सारा। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उसका दूसगा, जवान, पुष्कर मूल, इन सब का। अच्छा स्वामी जी, बातें ऐसा क्यों होता है कि जब सर्दियां बढ़ने लगती हैं और कपकपाने वाली सर्दी बढ़ने लगती है बनाने के लिए वृक्षासन या गर्भासन जी, तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा और इसके केसेस भी एकाएक बढ़ने लग जाते हैं। बॉडी पैरालिसिस की तो हमने बात की ही, जैसे ब्रेन स्ट्रोक आता है तो पैरालिसिस हो जाता है। तो क्या यौगिक उपाय के जरिए स्ट्रोक के रिस्क को कम किया जा सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, किन बातों का खास तौर पर सर्दियों में ध्यान रखना चाहिए? और स्वामी जी, जो लोग अभी भी
खासतौर से बड़े शहरों में स्टोर वाटर से ठंडे ठंडे पानी से नहाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? क्या ऐसा वो उनको करना चाहिए? बिल्कुल चिल्ड वाटर से ताजे ताजे पानी से नहाना गुनगुने चाहिए। पानी से नहाना चाहिए। एक दिन हमने पूरा कार्यक्रम रखा था ना, जी जी, ठंडे ठंडे पानी की बजाय गुनगुने गुनगुने पानी से नहाना चाहिए और 100 साल का जीवन जीना चाहिए। तो ये एक तो देखो, ये जो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है ना, उसके लिए एक तो कम से कम ये 2 अभ्यास योगिक जॉगिंग के, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो ये कम से कम, और एक ही ये 2 अभ्यास ही कर लेना, कितने अच्छे। जो दौड़ धूप ज्यादा नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, जिनको टहलने को भी पूरा नहीं मिलता, तो ये 2 अभ्यास तो कर ही सकते हैं। एक तो ये और एक ये। यहाँ पतंजलि योगपीठ, पतंजलि विश्वविद्यालय, जिसके प्रांगण में आज हम योग कर रहे हैं, और आज एक दुनिया के जो टॉप डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका सेमिनार भी हो रहा है कि हम प्लांट टू पेशेंट, प्लांट जो है उससे पेशेंटों को कैसे हम क्योर कर सकते हैं। खैर, तो जो अधिक ना कर सके ना, तो योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास, सूर्य नमस्कार, ये एक बैठक और एक दंड, बस इतना भी कर लिया तो भी कल्याण हो जाएगा। और सुबह जल्दी उठने से, जो मैं बात कह रहा था ना, सुबह जल्दी उठेंगे और तो मस्तिष्क के स्ट्रोक से बचेंगे, ब्रेन स्ट्रोक से, पैरालिसिस से बचेंगे, हार्ट अटैक से बचेंगे। सुबह सुबह बहुत लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एकदम से थम जाने से मौत हो रही है, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रही है। सुबह जल्दी उठें, इन रोगों से बच जाएंगे। और सुबह उठ करके ज्योतिषमती, बादाम रोगन या अखरोट, इसका नस्य कर लें। हम अणु तेल का तो नस्य बताते ही हैं, ये नस्य बड़ा अच्छा होता है, ये नाक के अंदर डाल लेते हैं। तो अणु तेल, बादाम रोगन, ज्योतिषमती थोड़ा लगता अच्छा है तो 2 बूंद से शुरू करें, 5 बूंद तो कोई कोई झेल पाएगा, ये बड़ा जबरदस्त होता है। या गाय का घी ही डाल लें, गाय का घी सबसे अच्छा होता है, इब्राहिमी घी। अब गाय का घी नाक में डालने से, गाय के घी से या हवन करने से, अब देखो गाय के घी से हवन करते हैं, ये कई गुना सूक्ष्म होकर के कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, वो रूपांतरित हो जाता है। मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर, ये तो पूरा एक स्थापित सत्य हो चुका है। जितना मूर्त सत्य उतना ही अमूर्त, अदृष्ट भी सत्य हो। मैं तो कहता हूँ मूर्त है 1%, 99% तो अमूर्त जो शक्तियां हैं। और इसलिए हम योग के जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बेनिफिट्स हैं, उसके जो व्याधि मुक्ति के जो उपाय हैं वो तो बताती है। तो समाधि और जीवन के जो परम सनातन शाश्वत सत्य उस ओर हमें लेकर के जाता है। तो ये अनुलोम विलोम उठते ही कर लिया करें लोग, बस 4-5 से जैसे ही उठे स्वामी जी ये कर लिया करें। और जो बातें आप बता रहे हैं, कर लिया करें। इन बातों को जो आपने पूछा मीनाक्षी जी, उसका उत्तर आ गया। मीनाक्षी चूंकि मातृत्व के सफर पर थी, तो स्वामी जी ने एक दिन हमने पूरा कार्यक्रम किया था कि ठंडे पानी और गुनगुने पानी को लेकर मीनाक्षी, तो अब स्वामी जी ने स्लोगन थोड़ा बदला है। पहले था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अब गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। स्वामी जी बिल्कुल, ये तो बात हुई गुनगुने पानी से नहाने की कि सर्दियों में क्यों वो ज़रूरी है, और साथ ही आपने जो बातें बताई हैं योग से जुड़ी हुई, प्राणायाम से जुड़ी हुई, और हमारी प्रकृति की गोद में कैसे तमाम बीमारियों का समाधान छिपा हुआ है कि चिप का हमें रुख नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लाइफस्टाइल की जो बीमारियां इस वक्त की जनरेशन को जकड़ी हुई हैं, खासकर कि शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड की समस्या, इसका असर कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। वैसे तो आप हर दिन ही लाइफस्टाइल करेक्ट करने की बातें बताते हैं, वो टिप्स देते हैं, लेकिन स्वामी जी लाइफस्टाइल डिजीजेस की अगर बात की जाए तो क्या कोई यौगिक उपचार है जिनसे इन बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है? एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड कर देती हूँ स्वामी जी। मैं कई लोगों को जानती हूँ जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ और उसके साथ साथ उनका शुगर लेवल गड़बड़ाया और फिर उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया। मतलब जैसे उनका शुगर और ब्लड प्रेशर एक साथ डावाडोल हुआ, उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया। अच्छा देखो मीनाक्षी जी, एक बात बता रहा हूँ, ये तो अभी तो बता रहे हैं हम हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। जिन लोगों को किसी को गैस बहुत बनता है, उससे भी दिमाग पर भी गैस चढ़ती है। देखो दिमाग
का अटैक हार्ट जो है गैस का अटैक हार्ट पर भी आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आता है। किसी को तो इतनी ज़्यादा मतलब गैस बनती है कि सांस आनी मुश्किल हो जाती है। तो गोमुख आसन ये गैस के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसलिए इसको गोमुख आसन को थोड़ा सा जरूर कर लिया करें। हम जो योगाभ्यास बताते हैं ना, अभी 5 योगाभ्यास बताएंगे। बीपी और शुगर दोनों को एक साथ कंट्रोल करेंगे, मंडूकासन से लेकर के और गोमुखासन तक। वैसे तो 5 बैठ के भी बताते हैं, 5 हम लेट करके भी बताते हैं, लेकिन 5 ही बता देंगे हम खाली। तो एक तो ये कर लिया करें। फिर इन 5 अभ्यासों से अब देखो, मंडूकासन सब सहजता से कर लेते हैं। मंडूकासन, और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो तो ज्योत्सना जी आप कर लो योग मुद्रासन। जी स्वामी जी। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट किसके साथ? खीरा, करेला, टमाटर, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और इससे डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, और ये अचानक होने वाला हार्ट अटैक, अचानक होने वाला ब्रेन स्ट्रोक और इंटरनल वीकनेस सब दूर हो जाएंगे। बताओ, ये अभ्यास दोनों के लिए सेम है, मंडूकासन और बहुत इजी है शशकासन। साथ में बीपी है तो लौकी के जूस में थोड़ा सा धनिया, पुदीना, थोड़ा सा नींबू डाल करके खाली पेट मुक्तावती खाने के बाद बीपी ग्रिट ले ले, बीपी क्योर। और मंडूकासन बहुत इजी है, वक्रासन भी बहुत इजी है। अर्धमत्स्येंद्रासन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। तो ये इतनी जबरदस्त चीजें हैं, मात्र बताओ इतना इजी है, ये करने में थोड़ा सा फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ऐसे इधर से भी और इधर से भी, ऐसे ये और ऐसे। अब फिर बिल्कुल इजी पवन मुक्तासन, कितना आसान है। बीपी, शुगर से लेकर के सारी लाइफस्टाइल डिजीज, और हमने इसको नाम दिया इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर डिजीज फ्री लाइफ, फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, फॉर कंप्लीट हेल्थ। अब लोगों को जरूर आश्चर्य लगता है, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि योग में संयोग है सृष्टि के सारे सनातन दिव्य शाश्वत सत्यों का, और योग एक महामंत्र है जीवन की आरोग्यता का। तो ये 5 प्राणायाम और 5 आसन मात्र कर ले। अब प्राणायाम भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मस्तिष्क रोगों में, न्यूरो प्रॉब्लम्स में और सब में। और ये जो अभी हम बता रहे हैं पवन मुक्तासन, सेतुबंध तो सभी कर लेते हैं, और थोड़ा बन पाए तो उत्तान पाद भी कर लिया, फिर तो बात ही बन जाएगी कपालभाति के साथ। तो हम योगासन, प्राणायाम, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, ये जो छोटी छोटी हम बातें बताते हैं। मैं जब भी कभी भी हरिद्वार या हरिद्वार से बाहर होता हूँ, कोई भी मिलता है, बोले जी रोज हम इंडिया टीवी जरूर देखते हैं, और मैंने देखा लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और जो सुपर डुपर क्लास होते हैं ना वो भी। और जो हम बताते हैं फिर वो जो नुस्खे हैं उनको घर पर आजमाते हैं, और अपनी बालकोनी से लेकर के और उनके रसोई से लेकर के सब जगह एक छोटे छोटे अब उन्होंने करेक्शन कर लिए है। लेकिन स्वामी जी बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत सारे लोगों ने स्वामी जी नुस्खे बहुत मोटे मोटे लफ्जों में अपने घरों में लिख के लगा लिए हैं। बहुत सारा बोरों में भर के बादाम रख लिया है, अखरोट रख लिया है, किशमिश, पोस्दाना, जो जो बता रहे हैं आप वो सब कुछ रखा हुआ है, और सुबह से शाम तक खूब सारा बादाम, अखरोट खाया जा रहा है, और ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा खान पान करके वो खुद को ठीक रख लेंगे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। वो सुबह आपको प्रणाम कर लेते हैं, फिर बादाम खाते खाते काम चलाते हैं। टीवी तो देखते क्या हैं खाते खाते। हाँ, सिर्फ खान पान से क्या लोग अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रख लेंगे? क्या फिजिकल एक्टिविटी के बगैर ये पॉसिबल है? नहीं, देखो एक तो सुबह उठ करके हंसा करो, सब हंसे बहनों। एक बार ऐसे हंस लिया करे, जो थोड़े प्रमादी जीव होते हैं ना, हास्य योग से, लाफ्टर योगा से भी बहुत कुछ होगा। मैंने हंसने से ऐसे हंसी भी ले। तो एक बात, दूसरी बात जो है, जो ज्यादा
कुछ लोग ना अरे बोले ज्यादा शरीर को कष्ट क्यों देना, और तो और छोड़ो। एक दिन मेरे से पूज्य आचार्य बागशी जी बोले, स्वामी जी आप सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक पिले रहते हो, मैं इतनी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता। तो मैंने कहा आप कितनी देर करते हो? बोले मैं आधा घंटा करता हूँ। तो 1 घंटा करता हूँ, कभी कभी 1 घंटा करते हो। वैसे आधा घंटा वाले हमारे आचार्य जी जो है ना हुसैन जी वाली श्रेणी के अंदर है। तो देखो जब पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी आधा घंटा योग करके इतने फिट रहते हैं और सुपर हिट रहते हैं, तो आधा घंटा योग जरूर कर लें, और ज्यादा न कर पाए तो कम से कम। अब जैसे आज वो ईरानी जा रहे थे, मैंने कहा आचार्य जी प्लेन में बैठे बैठे भस्त्रिका का, प्लेन में बैठे बैठे कपाल भाती, अनुलोम विलोम। एक दिन मैं प्लेन में करने लगा तो एयर होस्टेस आ गई, जैसे मैंने ऐसे ऐसे किया, थोड़ा सा मैंने सिर भी ढक लिया, मैंने कहा कोई दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मैंने ऐसे ऐसे किया। उसने सोचा कुछ ऊपर नीचे हो गया, बोले आपको कोई कष्ट? में हड़कंप मच गया। तो कि शायद कुछ हो रहा। तो मैंने कहा जो ऐसा करेंगे उनको कुछ नहीं होगा, कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो। प्लेन में करो, ट्रेन में करो, जमीन में करो, आसमान में करो, जहान में जहां भी हो, मैं जहां जहां रहूंगा वहां वहां योग करूंगा। मैं जहां जहां रहूंगा तेरा साया साथ होगा। इंडिया टीवी साथ रहता हमेशा, कहीं रहो जहान में। फेसबुक पे तो आ ही जाता है, बाकी जो नेटवर्क की प्रॉब्लम तो मतलब ये है कि स्वामी जी सिर्फ बादाम अखरोट से ट्विटर पर भी हम रोज चलाते हैं। एलन मस्क को भी उसके धन्यवाद। सहारे अगर रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, बल्कि पहले जरूरी है, उसके साथ बादाम अखरोट खाते रहिए, तो ये जरूरी कहना ही क्या है। अच्छा स्वामी जी देखिए, ब्रेन डिसऑर्डर में एपिलेप्सी भी एक बड़ी समस्या है। मिर्गी का जो रोग है उसको लेकर के लोग सेंसिटिव नजर नहीं आते, और लोगों में एक आम सी धारणा है कि जिस परिवार में ये है ये बीमारी एक तो उसको जाएगी नहीं, और ये आगे अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है, और एक बहुत बड़े पैमाने पर ये परसेप्शन और बना हुआ इसका है। क्योर हुसैन ऐसे मतलब जूता सूंघा देना, हाँ। एक ये और वो भी गंदा सा जिसमें बहुत गोबर गंदा। ओबर लगा हुआ हो। हाँ। स्वामी जी क्या है इसके पीछे की कहानी, जरा बताइए। कई तरह के जो है टोटके करते रहते हैं लोग। तो मैं एक बात बताता हूं, देखो मैंने सबसे पहले कुछ लोगों को पीपल की दाढ़ी, बड़ में तो बहुत होती है दाढ़ी, मतलब ये दाढ़ी वैसे बड़ी काम की है, इसलिए जो है स्वामी रामदेव की दाढ़ी देख करके और मोदी जी की दाढ़ी देख करके, मेरी जैसी बड़ी भी नहीं रखी, मोदी जैसी छोटी भी नहीं रखी। आजकल तो राहुल गांधी भी स्वामी जी दाढ़ी रखे हुए हैं। आजकल राहुल गांधी जी ने भी दाढ़ी रखनी शुरू की है। तो ये दाढ़ी बड़ी काम की है, इसलिए लोग स्वामी जी मुझे भी अलाउ करवा दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। तो लेकिन आप यदि किसकी तरह रखना चाहेंगे दाढ़ी? वैसे भगवान करे ज्योत्सना मीनाक्षी जी को दाढ़ी मुंह से ना आ जाए, तो यही पीसीओडी के कारण से आ जाती है वैसे लेडीज को। तो भगवान ऐसा दिन ना दिखाए। ज्यादा नाखून रगड़ लिया तो ये हो सकता है। मैं एक बात बता, अंगूठा अगर रगड़ लिया तो पक्का हो जाएगा। सर के बाल लंबे हो ये वही वाली ठीक बताया है। था। अरे चलो अब वो जो है ना वो बताता हूँ, जो है हाँ, दाढ़ी वाली बात। तो मस्तिष्क के लिए, एपिलेप्सी के लिए पीपल की दाढ़ी, पीपल की जो दाढ़ी है वो उससे रोग मिट जाते हैं। दूसरा है एक दाढ़ी, वैसे तो बड़ की जटा भी लाभ करती है, लेकिन पीपल की दाढ़ी से मैंने काफी लोगों को एपिलेप्सी ठीक की। दूसरा मेधा क्वाथ पीने से एपिलेप्सी ठीक हो जाते हैं। मैंने कितने लाइव एग्जांपल यश से लेकर के कितने लोगों के, अभी भी 2-3 दिन पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था। और मेधावटी से भी दूर होती है, ये ब्राह्मी घृत खाने से और ब्राह्मी घृत का नशे करने से भी एपिलेप्सी दूर होती है। और ये मैं आपको अपना 100% एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सैकड़ों लोगों पर। मेधावटी खाने के बाद छोटे बच्चों को 1-1, एडल्ट को 2-2, सुबह दोपहर शाम 3 बार, और मेमोरी ग्रिट ये खाली पेट, छोटों को 1-1, बड़ों को 2-2 सुबह शाम। इससे मैंने जिनको वर्षों से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी उसको मिटाया, खाली मेमोरी किट और मेधावटी। मस्तिष्क के लिए गाय का घी भी हम खिला देते हैं, और जैसे मैंने बताया था ओमेगा का भी प्रयोग करा जाता है, सीबकथोन या न्यूट्रिला ओमेगा।
इससे 100% एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। बस अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो ज्योत्सना जी और जो है मीनाक्षी जी कर लेंगी। वैसे तो प्रिया जी तो सहज समाधि में रहती हैं। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान और गायत्री ध्यान से भी जो है ये एपिलेप्सी ठीक होती है। और इसके लिए पॉइंट भी है, देखो अब मस्तिष्क के पॉइंट बता देते हैं। ये रिंग फिंगर के टॉप पर, मस्तिष्क के यहाँ पर, और ये सेम पैरों में भी, यहाँ पर और यहाँ पर, ये मस्तिष्क के लिए पॉइंट है। जिनको भी अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, पैरालिसिस, एपिलेप्सी और नींद न आने की समस्याएं, स्ट्रेस, एंजाइटी है, उन सब के लिए ये अभ्यास। बाकी जो कर सके तो सिरोधारा। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि सवालों को शामिल किया जाए। सभी को करवाते हैं और इस समय तो इतना अच्छा वेदर है। अरे हाँ, प्रश्नकाल शुरू हो गया। और पहला सवाल स्वामी जी श्री राम जी के सेवक ठाकुर साहब का है। 80 साल के हो चुके हैं माशाल्लाह, और बाएं कान में एक हल्की हल्की सी अजीब सी आवाज़ उनको सुनाई देती रहती है, नींद भी कम आ रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि टिनिटस की ये प्रॉब्लम है, तो जी, तो ये कैसे ठीक होगी? ये जो इस तो 100% विद इन ए वीक ही ठीक हो जाएगी, एक सप्ताह के अंदर ही। किसी की हो सकता है 13 दिन में ठीक हो जाए। ये जो छोटी उंगली है इस, और ये जो उसके पास रिंग फिंगर है, इसके बीच में यहाँ से दबाना दोनों हाथों में, जिधर ज़्यादा हो उधर ज़्यादा दबा लेना, दोनों में हो तो दोनों तरफ दबा लेना, हाथ में भी पैर में भी। पहले हम सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन दिया करते थे, बिल व तेल डाला करते थे, वो सब अब ज़रूरत नहीं। हमने एक गोली बना दी है, ईयर ग्रिट। ये जो ईयर ग्रिट वटी, ईयर ग्रिट गोल्ड और ईयर ग्रिट ड्रॉप भी आता है, ईयर ग्रिट ड्रॉप। अब ये रखा, इससे ये टिनिटस 100% अच्छा हो जाता है। और ये तो इसकी तो पैकेजिंग भी इतनी ज़बरदस्त की है, जो है विदेश से इसका मोल्ड मंगाना पड़ा था, हिंदुस्तान में मिला भी नहीं था। इतना ज़बरदस्त मामला है ये ईयर ग्रिट का, ईयर ग्रिट ड्रॉप और ईयर ग्रिट वटी का। ये एक ही बार में जो है इसको ऐसे कान में ऐसे इसको ऐसे दबाते और एक ही बार में ऐसे जितना चाहिए उतना उस कान के अंदर चला जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त है। ईयर ग्रिट ड्रॉप, ईयर ग्रिट लॉन्चर सा लगा रखा है और अनुलोम विलोम करें। स्वामी जी, अब अगला सवाल ले लेते हैं। उमेश वर्मा का सवाल है, अपनी बीवी के लिए पूछ रहे हैं ये सवाल। उनका कहना है कि उनकी वाइफ को 10 सालों से यूरिन इन्फेक्शन है, तो क्या उपाय अपनाएं कि ये परेशानी 10 साल पुरानी दूर हो जाए? हाँ, तो देखो उमेश को, महेश को, दिनेश को, जिनको भी ये प्रॉब्लम हो, मैं एक बात बताता हूँ, ये यूरिन इन्फेक्शन ना बहुत खतरनाक रोग है। और इसके लिए एक तो कपालभाति प्राणायाम करें, मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो बताइए, गोखरू का पानी पिए और जौ का कल्प करें। जौ का दलिया, जौ के आटे की ही रोटी, जौ का ही थोड़ा पानी भिगो करके पी लें। जौ और गोखरू का दोनों का काढ़ा बना करके पी लिया तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और एकदम से नहीं तो इसकी हमने ट्राई घनवटी बना रखी है, खाली पेट ट्राई घनवटी खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि ले लिया और पानी 2 से 2.5 लीटर जरूर पिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, और ये पॉइंट दबा लें। बिल्कुल जिसको मूत्र संबंधी रोग होते हैं वो सारे के सारे मूत्र संबंधी रोग दूर हो जाएंगे और ये जलन तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगी। यूटीआई की प्रॉब्लम का दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो बताया इसको पूरा कर ले, मिट्टी की पट्टी या थोड़ी ऐसे गीला तौलिया भी पेट के ऊपर रखने से उससे भी तुरंत राहत हो जाती है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी करिश्मा का है। उनके पापा हाई बीपी और डायबिटीज के मरीज हैं, बिना नींद की गोली खाए वो सो ही नहीं पाते, इनके लिए क्या उपाय है? तो नींद के लिए तो मैंने बताया थे, पोस्त दाने और मखाने की खीर, और अनिद्रा के लिए सबसे अच्छी औषधि बताया है आयुर्वेद में प्याज को, कच्ची प्याज। किसी को बहुत ज़्यादा कच्ची प्याज खाने में दिक्कत होती है तो हल्का सा उसको जो है 1 चम्मच गाय के घी में और थोड़ा जो है उसको छौंक करके खा ले, बहुत ज़बरदस्त होती है प्याज। प्याज खा करके प्लेन चलाना मना है, कहीं नींद ना आ जाए, ये एकदम मतलब वो प्रोटोकॉल बना हुआ है। इतनी अच्छी नींद आती है। मेधावटी से भी अच्छी नींद आती है
जो हम शुरू में बता चुके हैं, ये मेधावटी, ये मस्तिष्क रोगों के लिए, अनिद्रा के लिए बेस्ट है। और मुक्तावटी बीपी ग्रीट में से कोई भी एक ले ले, और मदनाशिनी मधुग्रीट या अश्वशिला। और शुगर के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर भी साथ में हमने बताया। आंवला, एलोवेरा, गिलोय के साथ शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशन पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं। और हमने तो 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह में, और जिनको टाइप 1 भी है डायबिटीज है, तो 1 से 2 माह में नॉन डायबिटिक किया है, थोक के बाद होलसेल में। तो अब लोगों को इस भ्रांति से बाहर निकल जाना चाहिए कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर नहीं होता। अब तो करोड़ों लोगों की जिंदगी में हम बदलाव ला चुके हैं, उनको नॉन डायबिटिक कर चुके हैं। अगला प्रश्न आप देखिए। बिल्कुल स्वामी जी, जो अगला सवाल है वो है सुषमा मल्होत्रा का। सवाल ये है कि उनके घुटने में दर्द है और हड्डियों से आवाज भी आती है, तो क्या उपाय उन्हें करना चाहिए? हाँ, तो देखो सुषमा जी के लिए थोड़ी थोड़ी तो उष्मा लेने के लिए योग किया करें। योग से अंदर से गर्मी आएगी, अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो गया। तो कई उपाय बताए हमने, उल्टे लेट के, मकरासन, खड़े होकर के, बैठ करके, जैसे भी ये घुटने की एक्सरसाइज करें, ऐसे और ऐसे ऐसे। ये भी, ये सारी जो एक्सरसाइज हैं ये, और ये एक्सरसाइज या बटरफ्लाई, और पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, या घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, मेथी, सरंजान, ये सब ले लें। या ऐसे ही आपको ठीक करना है तो खाली एलोवेरा और गिलोय, एलोवेरा, गिलोय, मात्र 2 ही चीज़ों से घुटने के खटपट झटपट में ठीक हो जाती है। इतना ज़बरदस्त इसका लाभ है। और जिनको विटामिन डी, B12 आदि की कमी हो तो वो भी कई बार दिक्कत करती है। कैल्शियम की कमी हो तो उसके लिए न्यूट्रिला, विटामिन डी, B12 और बोन हेल्थ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और रोज़ दूध में थोड़ा सा हल्दी और शिलाजी तो ले लें, तो घुटने ऐसे रहेंगे जैसे मेरे टनाटन एकदम घोड़े की तरह मैं दौड़ता हूँ, और ऐसे 100 साल तक दौड़ता रहूंगा। और हुसैन भाई, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी को भी साथ में दौड़ाता रहूंगा। बिल्कुल घुटने सहर्ष, बिल्कुल दौड़ेंगे। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, लेकिन ये सारी नुस्खे, ये सारे जो पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर के, और ये सारी दवाएं तभी काम करेंगी जब आपसे कोई नाराज़ नहीं होगा, यानी ईश्वर और अल्लाह की मर्ज़ी साथ में होगी। कोई आपकी शिकायत कर रहा है अगर अल्लाह से, ईश्वर से, तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका भी ख्याल रखिए। स्वामी जी, अब नुस्खे की बात करते हैं। खाने में ऐसा क्या शामिल किया जाए जिससे दिमाग जो है वो बिल्कुल टनाटन रहे, ऐसा रहे कि वो जो लोगों में नफरत ख़त्म करके मोहब्बत वाली चिप तैयार कर सके, ऐसा ब्रेन चाहिए। तो ब्रेन को मजबूत करने वाला कोई शानदार सा नुस्खा आप बताएं। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। दुनिया में फैलती बीमारी खतरनाक, योग से करें हर रोग का इलाज। लंग्स, हार्ट के लिए रामबाण, कैसे करें 5 खास प्राणायाम। नए साल पर सेहत की मुश्किल टलेगी। स्वामी रामदेव आपको सिखाएंगे योग की ABCD, यानी अब तक अगर आपने शुरू नहीं किया है तो कल से शुरू जरूर कर लीजिएगा। आज का तो कार्यक्रम खत्म हो रहा है। मिलेंगे आपसे 7:56 पर। तो स्वामी जी, आज आप क्या बताने वाले हैं? देखो, मोहब्बत वाली चिप तैयार करनी है स्वामी जी। पोस्त दाना और मखाना की खीर बना के खाएं, इसमें ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। नहीं तो कई घरों में झगड़ा करवा दिया हमने। वो हमने जब बादाम और अखरोट का हलवा बताया तो बहू लेकर के आ गई 1 किलो अखरोट, 1 किलो बादाम, जैसे आप कह रहे थे, कुछ बोरी भर के ले आए। तो भाई देखो, ये सस्ते वाला है, मखाना और पोस्त दाना की खीर खा लेना। नहीं तो मेधा क्वाथ ही भिगो करके पीने से, इसी से ही मस्तिष्क के सब रोग मिट जाते हैं। ये देखो ब्राह्मी है, अपने घर आंगन में ये भी लगा लें। ये ब्राह्मी जो है बड़ी ज़बरदस्त है, इसको घोट करके पीने से ही, और इसमें थोड़ा हनी मिला करके, या जैसे साथ में कोई इसको ब्राह्मी घृत के साथ भी ले ले, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखो, ये ज्योतिषमती है, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी। ज्योतिषमती का हमने तेल उपलब्ध करा दिया पूरे हिंदुस्तान को। ज्योतिषमती थोड़ी हल्की सी इसमें तीतापन होता है, कड़वापन, लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा कि जो 5 दाने ज्योतिषमती के ले लेता है उसकी 100 साल तक बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, वितंभरा बहुत जबरदस्त रहती है उसकी। तो ये 5 चने की तरह दाने या 5 बूंद इसकी दूध में डाल करके पी जा सकती है। अर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छी। हाँ, और ये देखो, इसके एक जो है, ये इसका पौधा भी है, आज हमने रखा हुआ है। वैसे तो किसी किसी को भ्रांति हो जाती है, ये सर्पगंधा है। ये सर्पगंधा के बीज नहीं है, ये दूसरी लता है, उसके हैं। ये ज्योतिषमती, मालकांगनी इसको बोलते हैं।
तो मालकांगनी बहुत अच्छी है। फिर ब्राह्मी शंखपुष्पी ये पाउडर भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। और ज्योतिषमती ये तो सब जगह उपलब्ध है और सबसे सस्ती और सबसे अच्छी प्रभाव। स्वामी जी, लेकिन योग ना छोड़ें। जैसे आपने अलग अलग जगह कैंप लगाकर आपको पेड़ों को पहचानना भी लोगों को सिखाना पड़ेगा। बाकी खाने पीने पर सोटा घुमाते रहते हैं। हाँ, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।